आपका मतलब है पार्टी में शहबाज शरीफ नापसंदीदा शख्सियत और मरियम नवाज एज ए पीएम? नहीं, दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप नहीं। आप अक्सरियत कह रहे हैं ना, आपने तो कह दिया कि नून लीग समझ रही है कि अगली वज़ीर मिनिस्टर बन गई मरियम, तो शहबाज शरीफ। अच्छा यार, मैं मरियम साहबा का शॉर्ट सुनवा दूं कंपनी की ये एक फिक्रा मुझे दें, कंपनी की मशहूरी ये है कि एक उन्होंने फेस रखा है मरियम का, वो अग्रेसिव है, वो जरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट टाइप बयान देती है। और अगर आप शहबाज ये आज कौन सा दिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट? 3 महीने की हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो। वैसे मलिक साहब, इंडिया में भी कहीं इनकी गवर्नमेंट तो नहीं बनने वाली? चांसेस है। श्रीलंका में जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नजर आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। वो तो कह रही हैं कि मरियम के अदारे नुमाइश इमरान खान का बोझ गालबन अदारे नहीं ढो सकते। वो तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो गई। नहीं, यू टर्न है, सीधा सीधा नहीं कादी साहब, यार क्या सियासी किरदार है हमारे, यार क्या हमारा माजी और क्या हाल है। इतने तजादात हैं, इतने तजादात हैं। एक तरफ आप 3 लोगों के इस्तीफे मांगते हो, फिर आप एक को छोड़ते हो। हाँ, उधर आपको रिलीफ भी मिला, जो सच्ची बात है ना। देखिए, किसी ने एहसान किया, मौसनों को नहीं भूलते। अब मुझे लगता है दूसरे डिज़ाइन से भी 5-3 महीने से ये बात आ गई है। कादी साहब, वाकई इन्हें कोई से लाइन मिली है। एक और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक फिक्रा में ऐड कर दूं भट्टी साहब की जो बात कर रहे हैं उसके बनता है। मरियम का ये अल्फाज नहीं थे, मरियम के अल्फाज हैं कि हमारी लड़ाई इमरान से नहीं है, हमारे लिए तो वो किसी खाते में नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और के साथ है। जरा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में उनकी क्या राय है? अब आपका इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? हालात इस वक्त इसलिए बदले कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो आवाम की बददुआएं हैं, और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और आवाम के गुस्से का आलम है, आवाम भरे बैठे, तो हालात इस वजह से बदले, हालात किसी और वजह से नहीं बदले। और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं। हमें जरूर ये अटेम्प्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटेम्प्ट जरूर कामयाब होगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मुझे नजर आ रहा है हालात बहुत बदल चुके हैं, हालात बदल गए क्योंकि। अच्छा कादी साहब, हम इल्ज़ाम लगाएं तो ताकतवर हल्के कहते हैं आप हमारा नाम क्यों लेते हो, तो को भी सियासतदान नाराज हो जाता है। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो जनरल फैज़ के बारे में जो अल्फाज कहे हैं वो नवाज शरीफ ने कहे हैं, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, वो स्लिप नहीं हो सकते। उन्होंने कहा हालात इसलिए बदल गए हैं, हालात साजगार हैं। इसका मतलब है इबादियुल नज़र में इनकी गुफ्तगू से ये कैसा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ डील कर लिया कि आपको कुछ और मतलब लगा इन बातों का। मुझे कोई इसका मतलब नहीं लगा। मुझे मतलब सिर्फ ये लगा कि इन्हें उससे ये ला हासिल का एहसास हो गया है कि हम जिस भारी पत्थर को उठाना चाहते थे, ना हमारे पास पब्लिक सपोर्ट है, ना हमारे पास कोई विजन था, ना हमारे पास कोई नज़रिया था। वो एक इम्पोर्टेंट रेंज थी, क्योंकि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने हमें इतना पाला पोसला, जिसके हम लाडले थे, जो हमें उन्होंने खुल के खेलने दिया, हमने उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। अब वो तरले भी नहीं मानते, वो सभी नहीं उनका होता। अब ख्वाहिशों पर तो आप मलिक साहब, मैं अमेरिका का सदर पक्ष मैं आपसे सवाल, काजी साहब की अपनी राय काबिल तमाम है। वो कह रहे हैं हालात इसलिए बदल गए हैं, हालात साजगार है। तो क्या मरियम साहिबा को भी कोई यकीन दहानी हो गई है? मैं तो उनकी गुफ्तगू देखिए, मरियम साहिबा ने ये कहा है कि हम बदले हैं बेसिकली। नहीं, हालात बदले हैं। वो आपके लिए वो कहना ये चाह रही है, मैं काजी साहब के साथ हूँ, कि हमने जितना इनकलाब लाना था, जितनी दानिशवरी करनी थी, जितना हमारे में हमें समझ आ गई है कि हम पुरानी नौकरी करेंगे और उन्होंने सुन लेना। अब वो ये कह रही है कि इमरान खान की जगह हमें आप ले लो, जो आप दोनों का आर्गूमेंट रहा है। इनकी लड़ाई सियासत की नहीं है। उन्होंने कहा ये नहीं कह रही कि हमको ले लो, उन्होंने कहा ले लिया है, हालात साजगार होते हैं कि जब ले लिया। और दूसरी तरफ देखें, एक तरफ हुकूमत के कहते हैं 4 लोग गए, खुद वजीर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहता है कोई साजिश कर रहा है बेगुनाह को गुनाहगार को बेगुनाह कराने की। ठीक है, ऐसी सुन लें, मैं बाहर निकल के खतरनाक हो जाऊंगा। अब अपोजिशन भी कह रही है हमारे हालात बदल गए हैं, इसलिए बदल रहे हैं कि महंगाई है, क्योंकि महंगाई का
जिंदा सबूत जो पाकिस्तान में पिछले दिनों में होने वाली 2 महीने की तवील शादी थी, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो अब मरियम साहबा को किसने गारंटी दी कि हालात बदल गए हैं? भट्टी साहब, हालात बदले हैं तो सेटअप वही है। अपोजिशन के साथ MQM मिल रही है, अपोजिशन के साथ पीपल्स पार्टी मिलके काफ से मिल रही है, तो हालात बदले हैं ना कहीं कोई ग्रीन लाइट मिला है ना। यही तो अर्ज कर रहा हूँ। तो मरियम के चेहरे पे लिखा हुआ है, मरियम के चेहरे पे इत्मीनान। अच्छा, हुकूमत के चेहरे पे भी लिखा है, अपोजिशन के चेहरे पे भी लिखा है, तो फिर अदम एतमाद ले हैं। बल्कि वो मैं थोड़ी सी पिछली बात जोड़ूंगा। आपको याद है पिछले हफ्ते भी हमने इस प्रोग्राम में कहा था कि गैर मुल्की भी यहाँ पे एक वजीर साहब आए थे, और मैंने कहा था कि नून के अंदर हल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि ये भी खबर हमारे लिए अच्छी है। चलें आप आगे। बहुत मुबारक हो आपको, मैं आपको जो है वो मिठाई खिलाता हूं। शुक्रिया बहुत। ये ज़रा सुनिएगा, उन्होंने और कुछ कहा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। जिस वोट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा। हमारे जो फौजी भाई हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत इफेक्ट किया है, उनको भी रोजी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। तो ये अवाम का कौन सा ठाठे मारता हुआ परनाला देख लिया आपने मलिक साहब? यहाँ में नहीं देखा क्योंकि आप खुल के बात नहीं करते। बताएं ना, मैं और खुल के करा। उनको आज फौज की मोहब्बत हो गई, चीफ से इस्तीफे मांगे, मोहब्बत हो गई, DGI से मांगे। अपनी शिकस्त का सारा जिम्मेदार मुहाफिजों को ठहराया इन्होंने, सारा जिम्मेदार। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और आज इनके घर के फाके इन्होंने कैसे देख लिए? मोहब्बत आ गई है ना जी उनको। ये जो हमारे पिछले दिनों। वैसे मलिक साहब, मैं आप इतनी देर से आप मेरे और मलिक तंज कर रहे हैं, मेरा एक आपसे सवाल है। तो बाज़ औक़ात बड़ा कुर्बान जाने पे दिल करता हो जाए आप, वो इसलिए सुन लेना, वजह सुन ले। वजह क्या है कि जो आलमी साम्राज्य इदारे हैं वो हमारा जो खून निचोड़ते हैं, उनसे भी आपकी मोहब्बत मिसाली है। यहाँ जो उनके गमाशते हैं, जो उनकी मुआवनत करते हैं हमारा गला काटने में, और नाल अपनी कट लेके बाहर निकल जाते हैं, उनके ये इतने शफाफ नजरियात आपने कैसे डेवलप किए? बेसिकली ये मलिक साहब, मैं बड़ा यार, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। नहीं, आई एम इक्वली फैन ऑफ यू एज वेल। असल में अपना मोहतरमा को वही चीज़ समझ है जो आप इस 2 साल से मुझे समझा रहे थे कि भाई इनके बस की बात नहीं, इनकलाब इनके बस का रोग नहीं, पॉलिटिक्स इनके बस का रोग नहीं, अवाम इनके साथ नहीं। मरियम ने एक्सेप्ट कर लिया, मरियम ने एक्सेप्ट कर लिया कि इस मुल्क के सियासी निज़ाम में वोटर की कोई वैल्यू नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग है। आगे चले आप। वोटर की कोई वैल्यू नहीं है, वोटर है कितने नाल है ही नहीं। 2.25 करोड़ वोट लेके हम ये बैठे हुए हैं, 1.5 करोड़ वोट लेके 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है। वोटर इज डिफरेंट, बाकी पाकिस्तानी वोटर लाता लगे, बाकी 8 करोड़ वोटर ही नहीं है, 10 करोड़ वोटर है ना। 1.5 करोड़ वोट लेके आज वो भी आपने 20 हजार है। भट्टी साहब अपनी ईमानदारी से बताएं, न्यूट्रली पाकिस्तान के वोटर एक्साइटेड हैं, किसी के साथ हैं? सच बताया। मैं आपको कह रहा हूँ, हुकूमत भी अपोजिशन भी बंदे नहीं निकाल सकते। ये मेरी राय है, हो सकता है गलत साबित हो, ठीक। और हुकूमत भी, इमरान खान साहब भी आगे लगा लें जोर। ये और यार, ये लोगों को, इन लोगों से इत्मीनान उठ गया है। ये उनका नाम इस्तेमाल करते हैं और अपनी खरबों की तिजोरियां भरते हैं। हाँ, अदालत में मरियम साहबा बेगुनाह हो जाए सारे। जी, आप लेकिन आप ये लफ्ज नहीं कह सकते कि इस मुल्क में ना करप्शन हुई है ना हो नहीं। एक साबित ना होना और करप्शन ना होना में फ़र्क है। हाँ, अगर ये सारे मिल मिला के खा रहे हैं, जिसको हिसाब मिल जाए वो अच्छा हो जाता है, फिर बदकिस्मती है इस कौम की कि जो हमारे ये लीडर हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, जरा वो भी सुनते हैं। अगर कोई ये कहे कि हम न्यूट्रल हैं, तो हमें क्या जरूरत है किसी को फिर खामखा बीच में घसीटने की। जब हम ये अमल करेंगे तो उसमें अगर कोई मुदाखलत करेगा तो बिल्कुल हम ये बात इस मरतबा हम पॉकेट नहीं करेंगे, हम बताएंगे। अब जिनके कहने पे हम कर रहे हैं उनको बताएंगे कि जनाब ये बात इस तरह से है और ये बात इस तरह से। अच्छा जी, काई साहब, मेरा आपसे सवाल, मुझे राना साहब की बात समझ नहीं आई। कहते हैं अगर वो न्यूट्रल नहीं, तो पहले उन्होंने कहा था इनको कि हम न्यूट्रल नहीं है, पहले उन्होंने कहा था कि हम दूसरों को कर रहे हैं। यार क्या है, अगर कोई डील होती है, मैंने मान लिया यहाँ डील होती है, ये होती है, कड़वा सच है, लेकिन उसकी कोई राइटिंग होती है, वो सबूत देते हैं ना, कोई रसीद। भाई, आपको ज़ियाउल हक की कौन सी तहरीर में लिखा था कि आप उनके लेपालक बेटे हो? आपकी कबीना क्या बनी? तो यार, इसका मतलब है
जबकि उस वक्त तो ये पीपल्स पार्टी के जियाले थे और बड़ा लड़ाई लड़ी राणा साहब। मुझे आज से गुफ्तगू से लग रहा है अगर ये तरीके नज़ामत कामयाब होती है तो फिर ये कहेंगे अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, अगर नाकाम होती है तो फिर ये कह देंगे नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। वो बेचारों को यार अपनी जिंदगी को नजराने देके बचा रहे हैं, छोड़ दो उनको यार।